बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन तेज हवाओं का जिक्र किया जा रहा था, इस वक्त उन तेज हवाओं ने बदतरीन नई तबाही मचा दी है और जो घर उनके रास्ते में आते गए हैं उन्होंने जलाकर राख करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि किसी चीज को रास्ते में आने वाली वो नहीं छोड़े। अब सीन जरा आप ये देखिए, एक कपल की जो वीडियो है, ये मनाजिर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। इन बेचारों को जब पता ये चला है कि आग आ गई, इनके मोबाइल पर मैसेज आया, तो ये ऊंची ऊंची आवाज में चीखते हुए निकल रहे थे कि खुदा हमें बचा लेना, खुदा हमें बचा लेना, हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते, हमारे घर को बचा लेना, हमें बचा लेना, हम यहाँ मुकम्मल तौर पर तबाह होते नजर आ रहे हैं। अब ये मोमेंट्स हैं कि जब आग उनके घर को पहुंचने वाली थी तो वो असल में एट द मोमेंट लास्ट टाइम तक इंतजार करते रहे कि हम बच जाएंगे बच जाएंगे। लेकिन हालत ये हुई है कि हवाओं ने, तेज हवाओं ने इतनी खतरनाक आग लगा दी कि उनके घरों तक पहुंच गई है। और ये वो लोग थे जो अभी तक बचे हुए थे, जिनको अंदाजा था कि हम बच जाएंगे, लेकिन हवाओं का जब रुख मुड़ा है तो उन्होंने इनके घर को भी जलाकर आग का ढेर बना दिया। और जब वो वहां से निकले हैं तो पीछे जो हाल हुआ है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आग कितनी बुरी तरह तबाह हुई। अब आप जरा देखें, लोग वहां पर इतने तपे बैठे हैं, इतने तपे बैठे हैं कि वो कह रहे हैं कि सारा गेम प्लान सेट था, वो किसी को बिलीव करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब आप ये देखें कि जो किसी का आधा घर जल गया, किसी का बच गया, वो अब खुद घरों को वापस आ रहे हैं और आकर सफाई उन्होंने शुरू कर दी है। अब वहां पर उनको वार्निंग जारी की जा रही है कि आप ये हरकत ना करें। एक तो किसी सूरत आपने लकड़ी को हाथ नहीं लगाना और लकड़ी इस्तेमाल भी नहीं करनी, किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करनी। कोई चीज़ आपने ऐसी नहीं रखनी जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो, क्योंकि आग के दोबारा बढ़ने के चांसेस बेइंतहा हैं। किसी भी वक्त कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट उठाने वाली है कंपनी, वो अगले हफ्ते से काम शुरू करेगी। तो आप अभी 6 महीने तक अपने घर में नहीं आएंगे, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि कोई घर में ना आए। अब वहाँ पर लोगों को चढ़ा हुआ है शदीद गुस्सा। गुस्सा उनको इस बात का चढ़ा है कि उनको पता ये चला है जो बिलियनर्स थे उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के जो फायर फाइटर्स से वो हायर किए और उनके घर भी बच गए हैं। इस सूरत हाल में पता ये चला है कि इनके पास स्टाफ नहीं था, उन्होंने अपने घर बचा लिए हैं। और लॉस एंजलिस डिपार्टमेंट को शदीद बुरा भला कहा जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है कि उनके घर नहीं बच पाए जबकि दूसरों के घर बचा दिए। उन्होंने कहा ये पूरी तरह एक गेम प्लान ऐसा लग रहा था कि इस सूरत हाल के अंदर मामला इतने खराब थे कि बड़े लोगों के घर बचा रही है, हमारे घर नहीं बचा पा रहे। ये नहीं, अगर हवा इतनी तेज चल रही है तो आग हमारे घरों तक कैसे पहुंच रही है और उनके घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, और वो कैसे बच गए, हम कैसे नहीं बच पाए। और ये भी पता चला है कि जो गवर्नमेंट के इवन के लोग आए थे, फायर डिपार्टमेंट लॉस एंजलिस के, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने भी अमीरों को बचाया है, जबकि मिडिल क्लास और आम लोगों के जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख का ढेर बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमसे छुपा रहे हैं, हमें इन्होंने सही नहीं बताया, हमें यहाँ से फौरी तौर पर इन्होंने कहा कि आप निकले। और जब हम निकले हैं तो हमें ये पता चला है, मिसाल के तौर पर हमारे सामने वाला जो घर है वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है, हमारा घर तबाह हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? इस सूरत हाल में लोगों को शदीद गुस्सा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ये लोग कहीं ना कहीं तो जाकर अब होटल्स में रहेंगे या किसी घर में रहेंगे, तो रेंट पर रहेंगे, उनके पास पैसे नहीं है। तो वो जो रेंट पर उन्होंने रहना है या किसी जगह रहना है, तो उसकी जो किराया है वो डबल ट्रिपल हो चुका हुआ है। अब वो कैसे जाकर अफोर्ड करेंगे कि जो चीज़ पहले कितने की थी अब वो कितने की हो गई है। इस पर उनको शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि आपने किसी सूरत घर नहीं आना, आपने क्लीनिंग जो प्रोसेस है उसको जब तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं होने देना, आपने घर नहीं आना। अब वो कह रहे हैं इनको कि आप लोग एक बात अच्छी तरह समझ लें कि आपके घर में टॉक्सिस और स्मोल्डरिंग जो है वो है मौजूद। अभी तक ऐसे ख़तरनाक चीज़ें हैं जैसे अगर आप यानी यूज़ करेंगे या सफाई करेंगे वो आपके साथ आ जाएंगी और ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे और यही फिर आप आगे लेकर चलेंगे, तो ये हर जगह तबाह होगा। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि आग की जो ख़ास तौर पर तपिश थी, ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो हवाएं चलना, इन्होंने कहा अब एक तो चीज़ वो थमना शुरू हो गई है, चीज़ों का जो इतना ख़राब होना था वो किसी तरह थमना शुरू हो गया है। देखिए, लेकिन मसला ये सारा हुआ है कि तकरीबन कई हज़ार के करीब 12,000 से ज़्यादा भी फिगर आ रहा है, इससे भी ज़्यादा है,
घर आपके तबाह हो गए हैं, बिजनेस तबाह हो गए हैं, उसके अलावा वो पूरी तरह राख का ढेर इस वक्त बन चुके हैं, गाड़ियाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हुई हैं, इसके अलावा बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये मुकम्मल तौर पर तबाह। और वो कह रहे हैं कि जो अब बाकियात रह गई हैं उनमें गाड़ियों की या चीज़ों की, वो भी कई जगहों पर धमाके से तबाह हो रही हैं। तो अभी लोगों को कहा है कि आपने घरों में वापस नहीं आना। असल में लोग ये समझ रहे हैं कि हम वापस जाएंगे और उसके बाद जाकर हम रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिन जगहों पर वो रह रहे हैं वहाँ किराए बढ़ चुके हैं, और जिन जगहों से वो वापस आकर अपने घरों में आना चाहते हैं, इन घरों में वो कह रहे हैं मौसम ख़राब है, आप घर वापस नहीं आ सकते, आपके नेबरहुड सारी चीज़ें तबाह है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका अकेले का घर बचा है, वो बेचारा रो रो कर पागल हो गया है कि मुझे बताएं मैंने इस घर का क्या करना है, मेरे सारे हमसाया सब कुछ राख का ढेर बन गया है, और वो पता नहीं कितने साल तक आबाद होगा, और टॉक्सिन्स हैं, फ़िज़ा ख़राब है, चीज़ें ख़राब हैं, और इस सूरत हाल के अंदर हम क्या करें। इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि यहाँ पर अभी बड़ी तबाही है, असरात हैं। आप लोग अभी अपने जहनों से निकाल दें कि ये आप घर वापस आ सकते हैं। अभी तो जो वेस्ट है वो हमने साफ़ करना है, इन्वायरमेंट क्लीन करना है, मौसम क्लीन करना है, और इस सूरत हाल में हमें कई हफ्ते, महीने और साल तक भी लग सकते हैं। तो लिहाजा आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले कि मामला होगा। और दूसरी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने कहा है कि अभी तक ये नहीं पता कि ये आग यहाँ पर रुकेगी, हो सकता है ये आग ट्रैवल करती करती कहाँ तक चली जाए, किन जगहों पर चली जाए, लेकिन पहले से वो कह रहे हैं कि शिद्दत में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, लेकिन अभी तक सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो जितनी देर में ये सारे का सारा, मिसाल के तौर पर अब आग लग रही है, वो घरों को जला रही, जो बाकी रह गए थे वो भी बेचारे चीखते हुए अपने घरों से लेकर, उनके पास भी बचाने के लिए कुछ नहीं है। अब एक बड़ी अजीबो गरीब चीज़ आती है कि यानी कुछ जगहों पर वो आग बुझाते हैं तो दूसरी जगह पर आग लग जाती है। अब देखिए बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि जी हवाओं की वजह से हो रहा है, वो बड़ी तेज़ हवाएं, आज अगर देखा जाए तो हवाएं जो है वो लाइट हो चुकी हैं, यानी कम उनकी शिद्दत हो गई है। उसके बावजूद अब ये आग किस तरह लग रही है, यानी इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर एक बात आप समझ लें, इसमें आप अच्छी तरह समझ लें कि जिन ममालिक के पानियों पर कब्जा या कोई चीज़ हो गई है, उन ममालिक को आज के बाद तबाह करना कोई बड़ी बात नहीं। आप सिंपल सा देखें, मिसाल के तौर पर पानी को आप कंट्रोल करें और उसके बाद आप देख लें कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर आप वॉर क्रिएट कर सकते हैं। आप वहाँ पर एक जंगल में आग लगा दें, आग लगाना आज के दौर में कौन सा मुश्किल है, आप आग लगा दें, वो आग फैलती जाएगी फैलती जाएगी फैलती जाएगी, और जब आप आग लगा देंगे तो आप बताइए कि उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। फिर तो सब कुछ तबाह बर्बाद है, पानी आपके पास नहीं है, पानी की ऑलरेडी जंग छिड़ी हुई है, तो बताएं फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने करना क्या है। अब मसला सारा ये है कि पिछली जगहों पर वो आग बुझा रहे हैं, और वो आग कैसे बुझ रही है, वो उसने सब कुछ तबाह कर दिया, और नए इलाके वो आग पकड़ते जा रहे हैं, और वो पकड़ते जा रहे हैं, और इस सूरत हाल में उनके पास बचने का इस वक्त दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा जो मसला पैदा हुआ है वो नई आग नहीं इनसे पकड़ी जा रही, यानी पुरानी आग जो है वो घर तबाह उसने कर दिया, वो जलकर राख का ढेर हो गई। देखिए एक चीज़ अगर सलामत होती है तो आप उसको जल रही है, वो जल रही है, वो जब सब कुछ राख का ढेर बना देगी, बिल्कुल ऐश बन जाता है, तो फिर उसने बुझ जाना है। लेकिन आप उसको फिर जाकर कंटेन करते हैं, आप उसको जाकर बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि वो जो नई आग है, चाहे आप उनको हवाओं का जिक्र कह दें, चाहे आप किसी चीज़ का कह दें, वो नहीं पकड़ी जा रही, और उसको पकड़ना इस वक्त सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज बना हुआ है। उस सूरत हाल में उनके पास निपटने के लिए कोई चीज़ नहीं है। सो इस वक्त उन्होंने अब काम ये किया है कि हाई अलर्ट कर दिया है सारे का सारा एरिया, और कहा है कि इस वक्त टीम मुकम्मल तौर पर यानी बेबस नज़र आ रही है कि हम कैसे आग बुझाएं क्या नहीं। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अभी आग मज़ीद ये बढ़ने वाली है, और किन किन इलाकों को लपेट में लेगी ये किसी को नहीं पता। लोग इतनी दूर से बेचारे गाड़ियों पर एक किसी जगह पर जब अपने घरों में वापस आ रहे हैं तो अपना पूरे का पूरा घर जला हुआ देखकर बहुत सारे लोग ट्रॉमा में चले गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।